जी, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत जारी है। मैं स्पेसिफिकली मॉडल कॉलोनी के हवाले से बात कर रहा हूँ आज के शो में, और जो कंडीशन है वो आप लोगों ने देखी, लोगों की शिकायत भी सुन ली हैं। इस वक्त मैं बात करने के लिए जो यहाँ पे टाउन के ऑफिस में मौजूद हूँ, और टाउन चेयरमैन मेरे साथ ज़फ़र अहमद खान साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। अब वो शिकायत हम इन तक पहुँचाएँगे, सवालात हैं कुछ, उनके जवाब हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मॉडल कॉलोनी का जो हाल है पिछले कई सालों से तकरीबन इसी कंडीशन में मॉडल कॉलोनी को देखा जाता है। अतराफ में आपको बताया अच्छा एक कारोबारी एरिया था जो कि शायद अब नहीं रहा। लोग सरापा एहतजाज हैं, गुस्से में हैं, बात करो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ज़िम्मेदार तकरीबन तमाम सियासी जमातों को ठहरा दिया जाता है। अब वहाँ पर रोड का काम नज़र आ रहा है, हो रहा है। कब से हो रहा है, वो भी डिले है, क्यों डिले है, क्या वजूहात हैं, और अगर इतने सालों बाद जो बनना शुरू हुआ है वो भी कैसे बनना शुरू हुआ है, ज़रा इस पर बताइए। देखें, ये हमने 23-24 का क्लिक ने हमसे प्रोजेक्ट मांगा था। आपको पता है क्लिक ने तमाम टाउन्स में एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लियाकत अली खान रोड दिया था। 23-24 में के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इस रोड का काम का आगाज़ होना था, लेकिन बदकिस्मती ये कि 23-24 का फाइनेंशियल ईयर गुजरने के बाद जब 24-25 में काम शुरू हुआ तो इसका काम हमारा लास्ट ईयर नवंबर में शुरू हुआ था। अच्छा, नवंबर में शुरू हुआ, इसका 6 महीने का एक मुद्दत थी। इस दौरान आपको पता है कि पूरे कराची के अंदर तकरीबन 4-5 टाउन के अंदर सुई गैस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तब्दील होना था, जो यहाँ का मुतालबा भी था, और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का रिसोर्सेज ज़ाया हो रही थी, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर 40-50 साल पुराना था, और वो आपको पता है कि लोहे के पाइप थे और उसमें लीकेजेस थी, और ये ऑफिशियल उनके पेज पे था कि 40% गैस ज़ाया हो जाती, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम का आगाज़ हुआ। वो काम का आगाज़ फरवरी में जब हुआ तो उस वक्त इस काम को होल्ड कराया गया, और उन्होंने हमसे 30 अगस्त तक का टाइम मांगा था कि हम 30 अगस्त तक इस काम को कर लेंगे। इस दौरान हमने रिक्वेस्ट करके क्लिक से इस काम को रुकवाया, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। जब क्लिक ने जब ये काम अप्रूव किया था तो हमने उनसे ये कहा था कि इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन का ज़रूर रखिएगा, वरना ये रोड ऐसा भी हुआ है कि एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2022 में ये एक साल में 2 दफ़ा बना और दोनों दफ़ा टूट गया। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि 6-7 साल हो गए रोड नहीं बना। नहीं, 2022 में मैं बता रहा हूँ ना, 2022 में 2 दफ़ा बना और दोनों दफ़ा टूट गया। नहीं, 2 दफ़ा बना आप ये कह रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का जो पुराने लोग, देखिए हम तो नहीं थे, हम तो 23 में इधर आए ना। जो एक वहाँ के रोड का जो तारीख है वो 2022 में बना और फिर टूट गया। वो उसकी टूटने की वजूहात स्टॉर्म वाटर का ना होना था और सीवरेज का सिस्टम ना होना था। KSSIW के जरिए आधा तकरीबन को ये समझ लें कि 1 किलोमीटर के करीब सिस्टम को चेंज कराया गया, जो रोड के सेंटर में नई एक सीवरेज लाइन डाली गई। लेकिन बदकिस्मती से जो आपका आधा किलोमीटर का एरिया था, जो ये समझ लें कि UC ऑफिस से लेकर जिस पानी को आना था रब्बानी मस्जिद तक, वो सीवरेज की लाइन तब्दील नहीं की गई। पुरानी लाइन को आधे को तब्दील कर दिया गया, और बीच में KSSIWP ने उस वक्त की बात कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। बदली गई है, अब बदली गई है। तो अब आपको लगता है कि अब जो रोड डाला जाएगा इसकी मियाद क्या रखी जाएगी, क्या सोचा है आपने, क्या लगता है आपको? हमें हमारे हिसाब से, और जो हमने क्लिक से भी बात की थी, तो क्लिक से जब हमने उस जगह पे सीवरेज लाइन को तब्दील कराया, ठीक है, स्टॉर्म वाटर के पूरे सिस्टम को आपने, अगर उस रोड पे आए होंगे तो आपने देखा होगा चैम्बर बने हुए हैं और उन पे फिक्सिंग भी हो रही है। वो स्टॉर्म वाटर का पूरा नया सिस्टम डाला। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जब पानी का वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो लाजमी सी बात है, एसफाल्ट का रोड तो इधर एक हफ्ता भी अगर पानी बहेगा तो कितना ही मजबूत रोड होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, पानी के फॉल्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात काटूंगा। लोगों से बात करने के बाद हमें ये शिकायत भी मौसूल हुई है कि अभी गंदा पानी उनकी लाइनों में आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है। बारह उन्होंने कंप्लेंट्स कर दी हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं है। देख लेंगे वाटर बोर्ड एंड सीवरेज वाले ये कह रहे हैं। नहीं देखा गया तो आप लोग रोड बना रहे हैं। रोड कंप्लीट होने के बाद चंद दिनों के अंदर वहां के लोगों का ये खुद का कहना है कि महीने भी नहीं, शायद चंद दिनों के अंदर ये रोड दोबारा तोड़ी जाएगी। फिर ये देखने के लिए कि गंदा पानी कहां से आ रहा है, अभी क्यों नहीं चेक किया जा रहा, अभी क्यों नहीं आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, या प्रेशर डाला जा रहा? जी, हमने तो प्रेशर डाला वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन। क्या जवाब आ रहा है? उसका जवाब यही है कि उनके पास फाइनेंशियल उनके बजट ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा एनुअल टेंडर लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, और ये मुझे पता है लास्ट ईयर नहीं हुआ, तो फिर ये रोड इस साल भी नहीं हुआ। मेरी बात सुन लें, देखें हमने तो एक इंतजार किया, ठीक है, लेकिन हमारा अभी काम का आगाज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और जो देखें वो लाइन है बिल्कुल साइड में,
और वो जिस जगह पे शिकायत आ रही है वो UC6 का हिस्सा लगता है, जो लेफ्ट साइड पे, अगर आप फाटक से आ रहे हैं मॉडल मोड़ की तरफ, तो लेफ्ट साइड का एरिया है। वहाँ पे आज ही मेरे जो पानी के कोऑर्डिनेटर हैं, जो हम अपने रिसोर्सेज से उस जगह पे वॉल सिस्टम लगा के जो कंटेमिनेशन है उसको दूर करा रहे हैं। देखिए, हम मुंतखब हो के आए हैं, हमने हमारा वादा था, हमारे अमीर का वादा था इख्तियारात से बढ़ के काम करेंगे। वो काम वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने करना है, लेकिन आप कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और इसी वजह से कर रहे हैं कि जब एक चीज तैयार हो गई है और वहां पे सीवरेज का मसाइल तकरीबन हल हो गए हैं, सारे हल हो गए बल्कि, तो अब उस वाटर की लाइन को हम कर देंगे ताकि उसके बाद एस्फाल्ट हो जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम जिसको भी आनी है। अच्छा, उसमें 3-4 गलियां ऐसी भी हैं जिसमें हमने 100 फीट के करीब पाइप डाल के उसको छोड़ देना है, इसलिए कि हमारे पास इतना बजट तो नहीं है कि हम उसको एंड तक लेके जाएंगे, लेकिन ताकि कल को इस रोड को कोई भी तोड़ ना सके। ठीक है, तो अगर 100 फीट आप उस रोड से लेके अंदर तक पहुंच जाएंगे, तो जहां भी इलाके उनको वाटर बोर्ड ने जो अपने प्रोग्राम के मुताबिक 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो उसको उस रोड को नहीं तोड़ना पड़ेगा, बल्कि उस लाइन से कनेक्ट करके उसको उनका आगे लाइन डल जाएगी। अच्छा, जो रोड की मैं जो देख कर आ रहा हूँ, रोड की जो खुदाई है, जो अभी एक तरीके से कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट हुआ है, एक बड़ा हिस्सा भी रहता है बनने में। लोगों का ये भी कहना है कि रोड नीचे हो गई है, गलियां ऊपर है, कल को बारिशें होंगी, यहाँ पानी जमा होना शुरू होगा, तो उसके लिए भी प्रॉपर सीवरेज का निज़ाम का आप बता रहे हैं कि हो रहा है। तो क्या आगे चल के बरसात होगी और पानी अगर सड़क पे खड़ा होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे या नहीं लेंगे? आपको लगता है सीवरेज का निज़ाम इतना बेहतर होगा कि पानी नहीं रुकेगा सड़कों में और गलियों में? देखें, ये तो एक तरफा मौक़िफ़ है, एक तरफा मौक़िफ़ है कि लोग कहते हैं कि सड़क नीचे हो गई है और गलियाँ ऊपर हो गई है। ये जिस वक्त रोड बन रहा था, तो ये रोड ऊपर हो रहा था, गलियां नीचे हो रही थी। ठीक है। और तमाम बरसात का पानी आके वहां पे गलियों में रुक जाता, क्योंकि एक स्लो है। देखें, एक जिसको कहते हैं ना ग्रेविटी सिस्टम है, पूरा पानी सुपर हाईवे से लेकर सीधा इस तरफ आ रहा है और यहाँ से होके शाह फैसल की तरफ जाके नदी में गिरता है। ये कुदरती ग्रेविटी है, उसका एक रास्ता है नेचुरल। अगर हम रोड को ऊपर बनाते हैं तो जो एक 1.25 किलोमीटर जो UC1 की गलियां हैं, जो आप ये समझ लें कैंट से लेकर सीधी आ रही हैं, इस रोड को ऊपर होने की सूरत में वो सारा पानी स्टक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उस रोड को जो गलियों के लेवल पे बनाया गया है, और गलियों के लेवल पे है, वो गलियों से ना नीचे है ना गलियों के ऊपर है, गलियों के लेवल पे बनाया गया था कि जो भी बारिश का पानी आएगा, इस पे जो स्टॉर्म वाटर हमने डाली इसलिए, और वो 24 इंच डालेगी स्टॉर्म वाटर डाली है, कोई छोटी भी नहीं डाली, कोई 12 इंच की हमने डाल दी हो, तो इसीलिए डाली है कि वो उस पूरा पानी और उसका नेचुरल फ्लो, उस पूरे रोड का फ्लो, उस जहां पे हमने स्टॉर्म वाटर करवाया था, इसी वजह से जो काम में बहुत सारे डिले हुए थे, वो इसी वजह से हुए थे कि वो तमाम चीजें वो कर नहीं रहे थे क्लिक कि जो भी ये कंसल्टेंट था, बेसिकली क्लिक तो खुद एग्जीक्यूट नहीं कराता, ये कंसल्टेंट कराता है। तो ये तमाम चीजें हमने अप्रूव भी करवाई और उसके मुताबिक कोशिश करके काम भी करवाया। रोड पे काम शुरू हो गया, कल को रोड तामीर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्रेडिट किसका है? ये आवाम का क्रेडिट है, 100% आवाम का क्रेडिट है। ठीक है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। ओके, ना पीपल्स पार्टी एहसान कर रही है, ना सिंध गवर्नमेंट एहसान कर रही है, ना क्लिक एहसान कर रहा है। तो इनॉग्रेशन कोई आम आदमी करेगा वहां जाके, अगर इस रोड की करते हैं दोबारा? तो इसको देख लेंगे, इनॉग्रेशन कर लेंगे, किसी को भी आम आदमी को करवा लेंगे। इसमें कोई वहां जो लगाई जाएगी वो किसकी होगी? एक आम आदमी की होगी या अभी जब इंशाल्लाह ताला रोड कंप्लीट होगा तो उसमें देख लेंगे। देखें, आवाम का क्रेडिट, हम आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आवाम से अलग नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, बात कर रहे हैं, मैं आवाम की बात करूंगा ना, मैं आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है। जो उनका गुस्सा 100% बजा मेरी सार आंखों पे, मैं खुद जाता हूँ वहां पे उनके गुस्से की बातें भी सुनता हूँ, सारी चीजें करता हूँ और सुनना चाहिए मुझे, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उनसे इसी बात पे वोट लिया है कि उनके मसाइल हल करूंगा। अगर उनका गुस्सा है, उसमें डिले, जो भी डिले हुआ उसकी हमने वजूहात भी बताई और इस बात को एड्रेस भी करते हैं। और गुस्से में जब आते हैं, जब हम बात करते हैं, तो वो फिर खुश हो भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये तो आवाम का और हमारा राब्ता हमेशा हमेशा है और इंशाल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा। इसमें इंशाल्लाह सर, हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने कही हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ दिनों के अंदर अंदर ये जो मुश्किलात है मॉडल कॉलोनी के लोगों की, ये भी इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगी। ये जो रोड का एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना मसला है, इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा।